SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। जब से आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विपक्ष के जितने भी नेता हैं तमाम लोग जो है इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग इनका स्वागत भी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के पक्ष में जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन देश के सबसे बड़ा एनालिसिस करने वाला राजनीतिक का जो कहते हैं योगेंद्र यादव का एक बयान जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो बता दिया है कि भैया ये जो कर रहा है संविधान की खिलाफ कर रहा है, संविधान जो है खतरा में है, तब से मान लीजिए आप। और जो है योगेंद्र यादव 50 साल पहले का भी याद दिलाए हैं सुप्रीम कोर्ट को। साथ ही क्या है मामला, क्या बात बोले हैं योगेंद्र यादव, इस मामलों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है बहस छिड़ चुका है। योगेंद्र यादव ऐसे सवाल कर रहे हैं और खतरा में बता दिया संविधान। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन जानते हैं क्या कीजिए आप लोग, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरा नाम है साहिल राजा। देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट जिसमें सूर्यकांत था, तो वो उसका सबसे बड़ा फैसला आया है SIR के लेके। SIR के लेके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो जानते हैं इलेक्शन कमीशन के पक्ष में दिए हैं। वो बोले कि भैया इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो सही कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो संविधान हिसाब से कर रहा है, जो उनके पक्ष में आता है, जो उनके हिस्से में आता है। वो इलेक्शन कमीशन का साथ देते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ठीक है। लेकिन पूरा जितने भी देश के विपक्ष के नेता है इनका विरोध कर रहे हैं और जो है जितने भी सरकार के लोग हैं इनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपका योगेंद्र यादव क्यों भड़क गए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है योगेंद्र यादव का वीडियो। जानते हैं क्या बताया है योगेंद्र यादव? बताए हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो वो कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन वो वैध है, संविधान के हिसाब से कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के SIR को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और जानते हैं आपका योगेंद्र यादव क्या बोल रहे हैं? सवाल ये SIR नहीं है, सवाल ये है कि आप जो देश के लोग नागरिक सरकार को चुनते थे, आप जो देश के नागरिक आप सरकार को नहीं चुनेंगे। इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। आप जानते हैं क्या करेगा सरकार? अब सरकार तय करेगा कि भैया किसे वोट देना, वो चुनेगा जनता, जनता नहीं सरकार चुनेगा, जनता सरकार चुनेगा जनता को। बीजेपी इस देश में तय करेगी कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। सरकार को तय करेगा कि किसको वोट देना है, इसको वोट नहीं देना है। ये योगेंद्र यादव को कहना। योगेंद्र यादव जानते क्या कुछ बोले हैं? ये बोले कि भैया 50 साल पहले जो आप जाइएगा, से 50 साल पहले इमरजेंसी में ADM जबलपुर वाले केस में कहा था, इमरजेंसी के समय जानते यही सुप्रीम कोर्ट जानते क्या कुछ बोले थे कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं। सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। अगर आप सवाल पूछिएगा, यहाँ तक वह गोली मारने तक आदेश दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी के समय। कांग्रेस भी कम नहीं है, इमरजेंसी में जो है मन माना कर रहे थे, जो मन तो कर रहे थे, नसबंदी तक करवा रहे थे इमरजेंसी के समय। मतलब कि सवाल कीजिए, मतलब जेल। इंदिरा गांधी की सरकार, आज यही कांग्रेस बीजेपी से सरकार सवाल पूछ रहे हैं। दोनों एक मतलब की खेत का मूली है। पहले वो सरकार में थे कांग्रेस, ये मनमानी करते थे, जो मन चाहे वो किया। आज बीजेपी सरकार में जो चाहता है वो मन करता है। दोनों की खेत का मूली है, ठीक है ना। लेकिन सरकार में आज ये है तो आज विरोध कर रहा है, जब वो सरकार में थे तो ये विरोध कर रहे थे। लेकिन योगेंद्र यादव यहाँ तक बोलिए कि भैया संविधान का जो हिस्सा बचा हुआ था अब वो खत्म हो चुका है। कुछ हिस्सा जो है संविधान को बचाने का अंतिम स्तंभ है कि कुछ हिस्से टूट के गिर गए, खत्म हो चुका। ये योगेंद्र यादव का कहना है, मतलब संविधान खतरा में है, अब संविधान को बचाने का समय आ चुका है। कुछ हिस्सा वो भी खत्म कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन। साथ ही तमाम नेता जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आपका मनोज झा और मोहिना मूर्ति जो क्या नाम है, वो सब तमाम नेता जो है उनका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा के साथ ही आप लोग को क्या लग रहा है? बिहार चुनाव के लिए, बिहार में चुनाव हुआ था, विपक्ष का कहना यहाँ तक है भैया, योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर आप जितने लोगों का नाम काट रहे हैं, ये जिसका 2 जगह 3 जगह वोट होता है, उनका नाम काट रहे हैं वो सही है। जो विदेशी है, जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठी है, उनका भी नाम काट रहे हैं, सही आपका में साथ है। लेकिन जिनका नाम काट रहे हैं उनको बारे में तो बताइए भैया, कौन किसका नाम काटा गया है, कितने घुसपैठियों का नाम काटा गया है, बता ही नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन बता ही नहीं रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। भैया इलेक्शन कमीशन में जब आप सहयोग दे रहे हैं, लेकिन आप तो बताइएगा भैया इतने घुसपैठियों का नाम काटा गया है, जिसका विदेशी था, विदेश में था, इलीगल से रहता था, उनका नाम काटा गया है। या फिर भी देश में जितने लोग
पलायन करके इस राज्य से वो राज्य गया है, जिसका 2 जगह 3 जगह वोटाधिकार था, 2 जगह 3 जगह वोट देते थे, उसका नाम कहते हैं। तो बताइएगा तो नहीं बता रहे हैं, मतलब कि ये देश के लिए सही नहीं है, समझे। ये योगेंद्र यादव तमाम विपक्षी नेता को कहना है। और फिर बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय FIR के बारे में जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।